हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक क्या है, ये देखिए, न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये मेरी सीरीज़ चल रही है, इसके अंदर मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के मैंने मतलब कि इसमें सीरीज़ चलाई है। आप इसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। प्री टू मेंस फॉर बैंक एग्ज़ाम, बेसिक टू हाई होगा, इसका पार्ट नंबर 7 है। तो देखो, ये पार्ट नंबर 7 है ना, ये न्यू पैटर्न कोडिंग और डिकोडिंग का है। इससे पहले मैंने आपकी एक तो क्लास आपकी उसकी ली थी, क्या कहते हैं, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग की, क्लास नंबर 1। दूसरी थी बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। फिर मैंने 2 कॉन्सेप्ट्स क्लास कराई थी इसी पर, न्यू कोडिंग डिकोडिंग। मतलब इसके अंदर क्वेश्चंस नहीं कराए थे, उसमें ये बताया था किस तरीके से हमें कोड को पहचानना होता है जब नए तरीके का कोडिंग डिकोडिंग में कोड आता है। तो उसकी 2 क्लासें हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अगर आपने देखी होगी तो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो देखिए, आज हमारा पार्ट नंबर 7 है, इसमें क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में मैं 2 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे कि नए तरह की पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग आती है तो उसको किस तरीके से उसका लॉजिक हमें क्रैक करना पड़ता है। तो देखिए कैसे करते हैं, ये देखिए सबसे पहले तो देखिए, अगर मेरी ये आपको पजल करनी है तो मेरी 100+ सीरीज चल रही है, मतलब कि बैंक पी और क्लर्क के लिए। इसमें मैं प्री के 100+ पजल करवाऊंगा, जो आपके प्री एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगी, चाहे कोई सी भी बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, एसबीआई हो, आरबीआई हो या कुछ भी हो। और बाकी देखो, अगर आपको मेंस की चाहिए तो मेंस के मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, वहाँ की प्लेलिस्ट खोलना, तो उसमें कहीं लिखा होगा मेंस लेवल पजल, तो वहाँ से मेंस की कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन करने से पहले अभी तक हमने काफ़ी क्लासेस क्वेश्चन की कर ली हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप क्या करो, वीडियो को 2 मिनट पॉज करो, 2 से 3 मिनट, और फिर इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। तो आई होप आप लोगों ने इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ, देखो किस तरीके से आपको लॉजिक इसका फाइंड करना होता है। देखो, सबसे पहले तो ये वर्ड है कुछ, ठीक है, और मैंने बताया न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, चाइनीज़ नहीं है, जिसको हम सब्सटीट्यूशनल कहते हैं, और ये कोड दिए हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ना मुझे कोड, ये कोड दिए हैं, इनको देखना होता है। तो इसमें देखो कोड किस तरीके से दिया है। देखो, एक को कोड मतलब पहला कोई भी एक कोड ले लो आप, जैसे ये ले लिया मैंने। एक तो नंबर दिया है, एक लेटर दिया है। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि कोई वर्ड है इसके अंदर, उसका एक वर्ड का कोड, मतलब उसी वर्ड से बना है। एक तो लेटर बना है और दूसरा बना है, क्या कहते हैं, नंबर। तो सबसे पहले तो कोई सा भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहो किसी को भी कर सकते हैं। तो मैंने देखो कॉन्सेप्ट क्लास में नंबर के भी करवाए थे, और फिर मैंने आपके लेटर के भी करवाए थे। तो उसी को मिला के इसने एक कॉन्सेप्ट बना लिया। क्या कर दिया, एक वर्ड से, मान लो ये सोशल है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया सोशल से, मान लो इसने 13 बनाया और पी बनाया है। एक एग्जाम्पल लिया है, जरूरी नहीं है। देखो, सोशल से आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, ये आगे पीछे कोड हो सकता है, कोई भी किसी का हो सकता है। तो आपको फाइंड करना है। देखो, सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करूंगा, मैंने बताया सबसे पहले मैं नंबर ले लेता हूँ, मान लो तो नंबर है, तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। तो सबसे पहले नंबर को ऑब्जर्व करो, उनको देखो किस तरीके का नंबर है। देखो 15 लिखा है, पहली पहली रो में चलोगे, 22 9 फिर 13, ठीक है। और फिर दूसरी में चलोगे 11 20 23 22। थर्ड में जाओगे 13 4 9 और 22। तो देखो, मैंने जब नंबरों को ऑब्जर्व करा तो मैंने क्या देखा, ये नंबर ना सारे 26 से कम है। क्यों 26 से कम है, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ 26 से क्यों कम है, देखो आपको पता है जो हमारे क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट होते हैं, A to Z होते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट में। और सब उन सब की वैल्यू आपको पता है, एक होती है, उसके बी की दो, और ऐसे सो ऑन करते हैं, तो जेड तक हमारी 26 जाती है। तो जब भी आपके नंबर मान लो 26 से कम है, तो सबसे पहले मैं लॉजिक लगाने की कोशिश करूँगा कि हो सकता है इसने किसी भी वर्ड है, वर्ड कोई भी वर्ड है, मान लो ये वर्ड है सोशल, तो उसमें से कोई भी वर्ड की ना एक स्पेसिफिक वर्ड की प्लेस वैल्यू दे दी हो। तो अब मेरे को सबसे पहले ये चेक करना है, तो मैं 15 पे जाता हूँ। आपको पता है 15 है, 15 कितने पे आता है, ठीक है, ओ पर आता है, आपको पता है। अब क्या करो, ओ इन सभी वर्ड में चेक करो, जरूरी नहीं है पहले का पहले होगा, हो सकता है पहले का ये वाला कोड हो, या ये हो। तो मैं देखता हूँ ओ कहीं है, देखो जैसे ही मैंने देखा ओ 15 पर आता है, ओ मेरा 15 पर आता है। तो देखो यहाँ पर ओ है, हाँ, तो मतलब मुझे मिल गया शायद, ये मेरा हो सकता है। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, अभी मैं आगे भी चेक करूँगा। देखो लाइफ है, इसमें वो नहीं है, छोड़ दो। बेटर में नहीं है, नॉन में है, देखो हाँ हो सकता है, ठीक है। अभी मैं पहली लाइन ही चेक करूँगा। अब मैं 22 पे जाऊँगा, 22 आपको पता है किस पे आता है, देखो अब 22 आपका आता है वी पर। अब आप इन सब वर्डों में चेक करो, कहीं ना कहीं वी लिखा है। देखो सोशल में वी आ रहा है, आप देखोगे नहीं आ रहा, लाइफ में है नहीं है, बैटर में है नहीं है, नॉन में है नहीं है, देखो। तो मेरा लॉजिक फेल हो गया कि मैं अभी तक ये सोच रहा था कि हो सकता है
इसने किसी स्पेसिफिक वर्ड की जो हमें गिवन है मतलब कि स्पेसिफिक वर्ड के लेटर की प्लेस वैल्यू दे दी हो, तो वो तो मेरा लॉजिक फेल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब तो मेरा लॉजिक फेल हो गया, अब मैं क्या करूँ? अब तो समझ नहीं आ रहा कि सीधा कुछ नहीं, तो आप क्या करो, जितने भी वर्ड है ना इसमें सबसे छोटा वर्ड ले लो। जैसे मैंने आई टी ले लिया, इट लिया है, तो आप इट ले लिया, कोई सा भी ले सकते हो सबसे छोटा हो। तो इट की प्लेस वैल्यू क्या होगी, मतलब कि इट दो वर्ड से मिलके, दो लेटर से मिलके बना है, आई और टी। तो आई की प्लेस वैल्यू आपको पता है 9 होती है, और टी की 20 होती है, ठीक है। और ये मैंने सेकंड लाइन में था, तो सेकंड लाइन में इसका क्या कहते हैं, क्या होगा, कोई वर्ड मतलब कि नंबर बनाया होगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जोड़ के देखता हूँ। देखो 9 में 20 जोड़ूंगा 29, तो 29 इधर कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो प्लस करके तो कभी आएगा नहीं। अब मैं माइनस कर लेता हूँ। देखो 9 में से 11 या मतलब कि 20 में से 11 या 11, 9 में से 11 इनका डिफरेंस ले लिया मैंने, तो 11 आ गया, तो 11 है हाँ। तो हो सकता है माइनस करके आ रहा हो, तो ये लॉजिक फिट बैठ सकता है। तो मैं मतलब कि इसको कंफर्म करने के लिए दूसरा वर्ड ले लेता हूँ। जैसे मैंने फार ले लिया, ये दूसरा स्मॉलर वर्ड है, तो एफ ए फार लिखा, तो एफ की वैल्यू होती है 6, ए की क्या होती है 1, और आर की आपको पता ही है, आर की होती है 18। तो और ये देखो फाल्ट थर्ड रो में है। तो अब मैं देखो प्लस करके तो मेरा आ रही था, मैं माइनस करके ही देखूंगा। 6 में से 1 करूंगा, देखो 5 कहीं है इधर, देखो 5 नहीं है, तो छोड़ो। 6 में से 18 में से 6 माइनस करो, इन दोनों का डिफरेंस लो, 12 भी नहीं है। अब मैं एक में से ये कर चुका था, एक में से ये करा तो 17 आया, मतलब कि 18 में से एक माइनस करा, या एक और 18 का डिफरेंस 17 होता है, तो देखो 17 भी नहीं। तो अब मुझे क्या पता चल गया, कि क्या पता चला कि ये माइनस करके भी नहीं आ रहा, तो मेरे दोनों लॉजिक फेल हो गए। अब मैंने देखो बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लास कराई थी उसमें बताया था कि एक लॉजिक ये होता है कि उसने क्या कहते हैं, ये वर्ड है ना, वर्ड कोई भी वर्ड दिया है, तो हो सकता है किसी वर्ड में कोई लेटर हो, उसके अपोजिट की प्लेस वैल्यू दे दी हो, तो ये भी हो सकता है। तो उसको मैं चेक कर लेता हूँ। उसको अगेन चेक करने का तरीका क्या है, देखो 15 है, 15 लिया, ओ पर आता है। ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट होता है एल। देखो एल कहीं है, देखो सोशल में एल यहाँ आ रहा है एंड में, और लाइफ में एल यहाँ आ रहा है, बेटर में एल नहीं है, नॉन में नहीं है। तो हो सकता है फर्स्ट वैल्यू मतलब कि जो लेटर मतलब कि वर्ड है उसमें जो लास्ट लेटर है उसके अपोजिट की प्लेस वैल्यू दे दियो, या फर्स्ट की दे दियो। देखो दोनों हो सकता है। अब मैं रीचेक करूँगा, देखो 22 है, 22 कितने पे आता है, मुझे पता है 22 आता है बी पर, इसका अपोजिट क्या होता है ई। तो अब मैं ई चेक करूँगा, देखो सोशल में ई नहीं है, लाइफ में ई है, पर लाइफ में ई एंड में, और बैटर में देखो कहाँ पर है, मिड ये मतलब कि स्टार्टिंग से सेकंड में है, और कहीं नहीं है। तो देखो अब मैं मेरे को कंक्लूजन मिलता है यहाँ पर, क्या मिलता है, देखो जब मैंने लाइफ लिया मतलब कि एल लिया, एल, तो एल तो या तो वर्ड के लास्ट में आ रहा था या वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहा था, तो इन दोनों में से ही बनेगा, और कहीं एल नहीं था। पर मैंने जैसे ई लिया, तो देखो ई एक में तो लास्ट में आ रहा है, एक में कहीं बीच में आ रहा है, तो बीच में तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि एल जब मुझे पता चल गया या तो पहले वर्ड का प्लेस वैल्यू का अपोजिट होगा या लास्ट का होगा वर्ड में, तो यहाँ पर देखा तो ये वाला ई मैं कंसीडर नहीं करूँगा। तो मेरे को लग रहा है कि शायद ये लास्ट लेटर के प्लेस वैल्यू का अपोजिट दिया हो। तो अब मैं और रीचेक कर लेता हूँ। मैं आगे गया 9, 9 पे क्या आता है, आई, आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट होता है आर। देखो आर है कहीं यहाँ, देखो मिल गया। तो अब मुझे पता चल गया इन तीनों के लास्ट में आ रहा है। देखो अब एन का देखो, एन का अपोजिट होता है एम, एम आता है 13 पर, ये भी रीचेक हो गया। देखो अब इस तरीके से आप जल्दी जल्दी चेक करना है। जैसे मैंने ये डी करा, तो डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू 23 पे 23 है। ई का अपोजिट देखो फिर से वी होता है, 22 पे कहीं दिया है, ठीक है। लास्ट में क्या देखो एन, एन का अपोजिट एम 13, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है डी, डी 4 पर है। आर का अपोजिट आई 9, 9 पर है, 9 की 9 प्लेस वैल्यू दी है। ई का अपोजिट फिर से वी आ गया, देखो वी की 22 है। तो मुझे पता चल गया, मेरे नंबर का लॉजिक मिल गया। क्या है नंबर में लॉजिक, क्या है कि वर्ड का कोई एक वर्ड है, उसका लास्ट लेटर, उसके लास्ट लेटर का अपोजिट का प्लेस वैल्यू दे रखा है, तो नंबर मेरे को मिल गया। अब अगेन अब मुझे देखो नंबर मिल गया, अब मुझे किसका ढूंढना है, लेटर का। तो लेटर का भी अब जैसे हमने वर्ड का ढूंढा, सेम हम लेटर का ढूंढेंगे। तो सबसे पहले मैंने एच ढूंढा, देखो एच कहीं है इसके अंदर, पहले देखो हो सकता है इसने सीधा सीधा एच कहीं लिख दिया हो। देखो सोशल में एच नहीं है, लाइफ में नहीं है, बेटर में नहीं है, नॉन में नहीं है। तो मेरा पहला लॉजिक फेल हो गया कि मैंने देख सोचा कि हो सकता है वर्ड के किसी लेटर का, हो सकता है वो हाईएस्ट हो, लोएस्ट हो, या सेकंड हो, फ्रॉम राइट या फ्रॉम लेफ्ट से, ये नहीं है। तो अगेन अब देखो ये लॉजिक फेल हो गया। अब मैं एक चीज़ और चेक कर लेता हूँ। जैसे मैंने नंबर का अपोजिट करा, ऐसे ही मैंने एच का अपोजिट करता हूँ। देखो एच का अपोजिट क्या होता है, एस। अब देखो एस कहीं है इसके अंदर, आप पढ़ोगे पूरे में, देखो सोशल में एस है, इसमें तो एस नहीं है, इसमें एस नहीं है। तो मेरे को पता चल गया कि फर्स्ट का जो लेटर लिया है, फर्स्ट मतलब कि जो लेटर वर्ड है, सोशल वर्ड है, उसके फर्स्ट लेटर का अपोजिट लिख दिया है। अब मैं रीचेक करूँगा, जैसे एल है, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, ओ कहीं है, हाँ ये रहा। बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट वाई है,
के का अपोजिट क्या होता है, के का अपोजिट होता है पी, पी है। देखो अब ये रीचेक हो गया, आप जल्दी जल्दी और भी चेक कर सकते हैं। अब मुझे लॉजिक मिल गया। तो मुझे क्या पता चला कि इसने कोई एक कोड बनाया है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ फार, फार से कोड क्या बनाया है कि फर्स्ट लेटर जो वर्ड है फर्स्ट लेटर का अपोजिट करके उसने सीधा सीधा लेटर लिख लिया। जैसे एफ़ का अपोजिट क्या होता है, एफ़ का अपोजिट होता है यू, तो देखो यू आ गया मेरे पास। और नंबर के लिए क्या करा, जो वर्ड है उसके लास्ट लेटर का, लास्ट लेटर है आर, आर का अपोजिट क्या होता है आई, तो आई की उसने प्लेस वैल्यू ली थी 9। देखो इस तरीके से आ गया, तो 9 यू हो गया। तो इस तरीके से हमारा लॉजिक ये पता चलता है। जैसी लॉजिक पता चलता है तो अब इसके बेसिस पे वो 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो 5 क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। अब ये सेम लॉजिक इस वर्ड में लगाना है, स्टार में। तो क्या लगाना है, सबसे पहले नंबर लिया था उसने, नंबर क्या लिया था, लास्ट लेटर, यानी कि आर का अपोजिट क्या होता है आई, और आई की उसने प्लेस वैल्यू ली थी 9। तो देखो 9 कहीं है, यहाँ पर 9 नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो यही आंसर होगा। फिर भी हम रीचेक करते हैं हम। और लेटर कैसे लिया था, फर्स्ट लेटर, वर्ड का फर्स्ट लेटर एस है, इसका अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट होता है एच। तो यानी कि 9H है। देखो ये हमारा आंसर है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी 9H। अब मैं अगले पे चलता हूँ। सेम यही सारे कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि एक बार कोड बन जाता है, मिल जाता है लॉजिक, तो वो सारे पे एक ही सवाल 5 पूछता है। तो देखो किस तरीके से, आप केम है तो नंबर के लिए क्या करते हैं, लास्ट लेटर, वर्ड का लास्ट लेटर उसका अपोजिट, ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है वी, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 22। तो 22 कहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। और रीचेक कर सकते हैं, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, तो एक्स है, ये आंसर है। अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। देखो क्या है, बिलो, बिलो में सेम वर्ड का लास्ट लेटर क्या है डब्लू, इसका अपोजिट क्या होता है, डब्लू का अपोजिट होता है डी, और डी की प्लेस वैल्यू थी 4, यानी कि 4 होगा। देखो कहीं यहाँ 4 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, तो यही आंसर होगा। और इसका फर्स्ट है मतलब कि बी, बी का अपोजिट होता है वाई, तो वाई दे रखा है, ये आंसर हो गया। अगले पे चलते हैं, क्या दे रखा है, कोड। अगेन ई का अपोजिट क्या होता है वी, वी की 22, तो 22 कहीं दे रखी है, देखो इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो ये पहला ए होगा या लास्ट वाला ई होगा। और देखो इसको एस का अपोजिट क्या होता है, मतलब सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, तो 22x आना चाहिए। देखो 22 यहाँ पर एस है, ये गलत हो गया, ये वाला आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, हाउ, सेम वर्ड है लास्ट लेटर, वर्ड का लास्ट लेटर का अपोजिट, यानी डब्ल्यू का अपोजिट हमें पता है डी होता है, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4। तो 4 नंबर पहले मेरा आना चाहिए। देखो इधर 4 नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो इन दोनों में से होगा। और वर्ड का फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर है, मतलब फर्स्ट लेटर एच, एच का अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट होता है एस, यानी कि 4S आंसर होना चाहिए। 4S कहीं है ऑप्शन नंबर सी में। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने पीपीटी में आपके मतलब PDF में आंसर दिए हैं। जब आप इसको रिवाइज करें तो देख सकते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। जब क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है तो अगेन आपका क्वेश्चन नंबर मैं 2 देता हूँ। एक और क्वेश्चन इसके अंदर सेम आपको अप्रोच करनी है, आपको 2 से 3 मिनट उस पर मतलब कि ऑब्जर्व करना, उसको देखना आप कोड फाइंड कर पाते हो नहीं, और फिर मैं बताता हूँ क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा नज़र आ रहा है, और इसमें क्या दिया है, सिंबल दिए हैं और इसमें नंबर दिए हैं, मतलब कि 2 लॉजिक है। और आपने अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लास करी है तो मैंने उसमें सिंबल भी बताया, सिंबल के क्या लॉजिक होते हैं। तो आप इसको वीडियो को 2 से 3 मिनट पॉज करें और फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखो आपने, आई होप इससे 2 से 3 मिनट को वीडियो को पॉज करा और देखा होगा। देखो क्या होता है, जब कभी भी सिंबल और नंबर आते हैं तो नंबर का तो लॉजिक मैंने जो बताया था वही मैं ऑब्जर्व मतलब कि सारा अभी जो पिछले क्वेश्चन में कराया था वही अप्लाई करूँगा। मैं उससे पहले नंबर्स का बताना चाहता हूँ, नंबर्स नहीं सिंबल्स का। तो सिंबल्स कितने हैं, सबसे पहले आप सिंबल्स देखो। सिंबल्स क्या लिखा है इसमें, हैश, परसेंटेज, हैश हैश, परसेंटेज हैश हैश, हैश परसेंटेज हैश हैश, हैश परसेंटेज हैश हैश। देखो जब भी आपके 2 सिंबल दिए हों, एक मेरे पास हैश है, एक परसेंटेज है, तो अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लास करी होगी तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले वो सिंबल देता है किस बेसिस पे दे सकता है। तो आपका कोई वर्ड दिया है, अगर वर्ड स्टार्टिंग है आपका किससे, वोवल से या कंसोनेंट से, सबसे पहले लॉजिक हम ये लगाते हैं कि देखते हैं वर्ड आपका वोवल से स्टार्ट है, या मान लो वोवल के लिए उसने हैश दिया है, मान लो एग्जाम्पल के लिए, और कंसोनेंट के लिए इसने क्या दिया है, परसेंटेज। यही 2 सिंबल है, या इसका रिवर्स हो सकता है। तो देखा एम, ठीक है, एम मेरा किससे स्टार्ट है, कंसोनेंट से है ना, तो इसके लिए मैंने मान लिया हैश है, ठीक है, मेरा अभी तक अभी मैंने ये देखा। फिर मैंने देखा इज़ है, इज़ आपका आई से स्टार्ट हो रहा है, आई वोवल है, इसके लिए परसेंटेज, ठीक है। एन किससे है, कंसोनेंट से, हैश। एम किससे है, कंसोनेंट से, हैश। देखो जब मैंने ये सारा ऑब्जर्व करा तो मेरे को लॉजिक मिल गया, पर लॉजिक यही वाला ना इन तीनों लाइन पे भी इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब मैं चेक करता हूँ क्रॉस, देखो ई स्टार्ट हो रहा है वोवल से तो परसेंटेज,
यहाँ पर भी था देखो, और यहाँ पे वी किससे, कंसोनेंट से, हैश, ठीक है। मेक्स किससे है, एम से, हैश, एच कंसोनेंट से, हैश, हेल्थ किससे, कंसोनेंट से, हैश, एंड देखो फिर अगेन आया है वोवल से तो उसने परसेंटेज ले लिया, एम है कंसोनेंट से तो हैश, बी कंसोनेंट से, हैश, लाइफ का एल कंसोनेंट, एक्स्ट्रा वोवल से परसेंटेज, वंडरफुल किससे हो रहा है, कंसोनेंट से तो हैश। नाउ तो मतलब ये मेरे को पता चल गया, ये मेरा लॉजिक फिट बैठ रहा है कि अगर आपका वर्ड स्टार्ट है कंसोनेंट से तो वो ले रहा है आपका हैश, और अगर आपका वर्ड स्टार्ट है वोवल से तो वो कंसीडर कर रहा है ये। तो देखो सबसे पहले मेरे को ये दो मिल गए, क्या कहते हैं, लॉजिक मिल गए सिंबल के। जब सिंबल के लॉजिक मिलते हैं तो नंबर का आपको अगेन, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था सेम आप यहाँ पर अप्रोच लगाओ, ठीक है, क्योंकि ये कोड दो से बना है और हो सकता है ये म्यूज़िक का ये वाला हो ये, पर अभी हमने चेक करा तो ये सामने वाला ही कोड है, क्योंकि देखो यहाँ हैश किसके लिए आ रहा था, कंसोनेंट के लिए, वोवल के लिए आ रहा था क्या, परसेंटेज, तो ठीक है मतलब, और आगे पीछे भी दिए हो सकता कोड। अब क्या देखो नंबर को ऑब्जर्व करो, क्या लिखा है, 3 19 12 5 7 5 19 25 8 4 25 5 5 1 12 23। तो अगेन आपने देखा सारे के सारे वर्ड हमारे किससे कम है, 26 से। तो हो सकता है इसने किसी वर्ड में लेटर का स्पेसिफिक वैल्यू दे हुआ हो, तो आपको पता है म्यूजिक से ये बनना है, तो तीन की प्लेस वैल्यू क्या होती है, सी की, तो सी कहाँ पर है, देखो ये रहा, ठीक है। अब देखो इज़ा है, 19 किसकी होती है, एस की दे रखा है, और 12 किसकी होती है, एल की, देखो ये रहा, 5 किसकी होती है, ई की। मतलब अब मैंने पहले रो में देखा तो मुझे क्या मिला, कि मुझे मिला कि देखो इसने जो नंबर दे रखे ना, लास्ट जो लेटर है मतलब वर्ड है, वर्ड में लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू लिख दी है। अब मैं रीचेक करूँगा इसको सब में, देखो जी किसका आता है, 7 का, ठीक है, ई 5 का, एस 19, वाई 25, एच 8, डी 4, वाई 25, ई 5, ई 5, ए 1, एल कितना है 12 और डब्ल्यू है 23। तो मतलब मुझे सारा लॉजिक मिल गया। ये काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन था, जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा उसके बाद हमें ये इजी लगा, क्योंकि हमें उसमें काफ़ी लॉजिक लगाए थे। तो इस तरीके से ही आपको चेक करना होता है। तो अब देखो इसके अगेन 5 क्वेश्चन पूछेगा। देखो क्वेश्चन इसने ये दिया है, स्टार दिया है, तो स्टार का देखो ये किससे स्टार्ट है, स्टार आपका वोवल से, कंसोनेंट से, एस क्या होता है, कंसोनेंट, और कंसोनेंट के लिए इसने हैश लिया, तो देखो हैश आएगा, मुझे पता है परसेंटेज है, इसको काट दो, परसेंटेज इसको काट दो, ठीक है। और लास्ट में आर है, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आर की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 18, तो देखो हैश 18 आना चाहिए, हैश 18 है, देखो हैश 18 ये रहा। इसने परसेंटेज 18 भी दिया ताकि जल्दीबाजी में स्टूडेंट गलत कर दे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, ना कि सी, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नन पे, नन पे गया तो सेम, ये वर्ड किससे स्टार्ट है, कंसोनेंट से, वोवल से, कंसोनेंट से, यानी कि हैश आएगा। और ई किसकी प्लेस वैल्यू थी, 5 की, तो देखो हैश 5 कहीं है, देखो यहाँ नहीं है, यहाँ है देखो बी में, तो हमारा आंसर नंबर बी आएगा। आगे चलते हैं। अगेन, अगेन में देखो अगेन किससे स्टार्ट है, वोवल से, कंसोनेंट से, वोवल से, वोवल्स के लिए क्या करा था इसने, परसेंटेज, और एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एन की होती है 14, यानी कि हमारा होना चाहिए कोड परसेंटेज 14 है, कहीं है देखो ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। ओनली, ओनली वोवल से स्टार्ट है, कंसोनेंट से, वोवल से, ओ को ओ आपका वोवल होता है, तो इसके लिए क्या लेंगे, परसेंटेज, और वाई की वैल्यू आपको पता है 25 होती है, परसेंटेज 25 कहीं है, देखो ये है सी में। अगले लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये देखो इस तरीके से ये लिखा है, स्नो लिखा है, तो इसका क्या होगा, देखो एस कंसोनेंट से, वोवल से, कंसोनेंट से इसके लिए लेंगे हम हैश, और डब्ल्यू की वैल्यू इस वैल्यू क्या होती है, तो ये हैश 23 कहीं है, ऑप्शन नंबर डी में, देखो ये आंसर है। तो देखो ये इस तरीके से आज की हमारी ये क्लास होती है। आई होप आपको पसंद आया होगा, लॉजिक कोड मतलब कोडिंग डिकोडिंग के किस तरीके से हम लॉजिक फाइंड करते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में ये मतलब अगर इसका PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल का नेम है, इसको सर्च कर लेना, यहाँ से जितनी भी PDF हो तो मिल जाएगी। तो आज की क्लास को तो यहीं एंड करेंगे, फिर मैं अगली क्लास में मिलता हूँ, मतलब कोडिंग डिकोडिंग पे अभी हमारे और सेशन काफ़ी हैं, मतलब कि काफ़ी सारे। अभी देखो हम किस तरीके से बढ़ रहे हैं, हम एक क्लास में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है ना, एक लेवल होता है। देखो फर्स्ट में तो हमने क्या करा, प्री के पढ़े, प्री के बाद हमने कॉन्सेप्ट्स करे, फिर हमने क्वेश्चंस लिए, क्वेश्चन सबसे इजी लिए, फिर उससे ऊपर वाले क्वेश्चन, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते हुए अभी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अभी हमें यहाँ तक पहुँचना मतलब कि मेंस का जो सबसे हाई हो सकता है ना, उससे बाहर नहीं आएगा, वहाँ तक करेंगे। तो क्लास को चलो यहीं एंड करते हैं, फिर मैं मिलता हूँ नई क्लास में कोडिंग की क्लास के साथ।